मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको शर्म आती, मगर मालिक को कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे 30,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपने 30,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात रुक जाओ, और मैं मान गई। मगर उस रात मेरे होश ही उड़ गए जब मालिक ने मेरे साथ, मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था। फिर उस पर मेरा छोटा सा 4 महीने का बच्चा, मैं उसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी ना कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाज़त न दे। वह काम ही कुछ ऐसा था। वह कहने लगी, इसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे को के लिए माँ बन सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वह कहने लगी, वह बहुत अमीर है और उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। उसकी खातिर तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की इजाज़त ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वह पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो है ना। फिर वह अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। यह सोचकर मैं चुप सी हो गई। जाहिर सी बात है मेरे पति की बहुत कम तनख्वाह थी। मेरा उससे गुजर बसर नहीं होता था ना। मैं अच्छा खाना नहीं खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद के खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों के खातिर मैं ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी। पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर वह मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो पति को भी मना लूंगी। अब मैं अपने बच्चों को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वह वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन सोफे पर बैठी थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी की गोद में था। उसे पाउडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा और उसके चेहरे पर नागवारी सी दिखने लगी। न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे खिल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी बात ही पूरी करनी होती है। कहने लगी, यह मेरा मसला नहीं है। तुम्हारे मालिक अभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। यह कहकर उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि उसने शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो इस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी। कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चों को अपने हाथ से जुदा कर रही है। लेकिन यह तो हट्टी कट्टी औरत सेहतमंद भी थी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न माँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर ही पालती हैं। उसे सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथ में थमा देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त की बात है, इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन यह फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही है। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या यह वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने गौर से देखा था और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी न थी, मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा कि इन्हें तो खुद ही खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, यह भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है,
जी, रब ने बच्चों के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े हैरत अंदाज में मुझे देखा था और कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध काफ़ी नहीं है और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राज़ी नहीं है कि बच्चे को उसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर वह कहने लगा, जितने आप चाहें, पैसे देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उसने मुझे महीने के 30,000 देने के लिए कहा था। यह सुनकर तो मैं हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यह मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने पति को यह बात बताई तो पहले वह खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी मिन्नत करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दी थी। अगले दिन जब मैं बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। घर आपको 10 बजे के बाद आप जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ ले आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वह बच्चा रो रहा था, शायद भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले से लगाया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वह सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपट के मजबूरन उसे खुद से मैं पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौनों से बेहक सा गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मैंने अपने बच्चे को भी दूध पिलाया। उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया। मैंने और उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे वहां बैठे हुए कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया। मैं उस औरत को देखने लगी। मालिक कह रहे हैं तुम दूध पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी। वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे और हैरत हुई। मैंने कहा, मैं ये सब कैसे खाऊंगी? वह नौकरानी कहने लगी कि मालिक का हुक्म है। पूरे 1 साल बाद दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ साथ न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे करने दिखा देता है। कहाँ मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया की जहाँ की चीज रखी थी। सिर्फ इस मालकिन के बच्चे की वजह से 4-5 दिन में ही मेरी सेहत काफी फर्क आना शुरू हो गया था। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की थी वह यह है कि जब भी मालिक के बेटे को मैं कमरे में लेकर आती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फौरन से उसके बच्चे को गोद में उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वह क्यों मेरे कमरे में बिना इजाजत चले आते हैं। जब 4-5 बार दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर से मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि देखो, मुझे यूं अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको? मैंने कहा, हाँ बताइए। वह कहने लगा, देखो, मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीज पेश करता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे ये वहम रहता है कि तुम अपने बेटे की बजाय मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं। मैं अगर अब ऐसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वह मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसकी फिक्र में अपने बच्चे को सेहतमंद करूंगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं या उसको भूखा रखूंगी।
मैंने कहा, साहब, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफ़ा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख लें। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन बेगैरत हरगिज़ नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक जाती। मैं अपने बच्चे को हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी रख रही थी। जब तक मैं वहाँ होती थी, उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौने से बदलती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। इसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बज गए। मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनना था कि मैं अस्पताल पहुंची। मेरे पति की मौत हो चुकी थी। मेरी तो हालत जैसे बहुत बुरी हो गई थी। वह बुरी तरह जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी अपने कुछ महीने बच्चे को देखती तो कभी अपने पति की मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वह रात यूं ही रोते रोते गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी नहीं थी कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता, बस यही कहता कि तुम जवान हो और यह मासूम बच्चा, आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया में छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं शोक में बैठी थी। अब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए। हर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर उस गाड़ी को देख रहा था। हमारे छोटे से मोहल्ले में यह बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालत की नज़ाकत से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें यह भी खबर मिली कि मेरे पति की कल रात मौत हो चुकी है। वह मुझे हमदर्दी करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो मालिक कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो। दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। वह तो नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत सी हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को थोड़ा लेकर परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं, तो भला मैं उसकी मुंह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म हो चुका था। वहीं मुझे कई बार नौकरानी का फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। Received Paytm payment of आखिर मैं माँ थी। ₹11 मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था, पर मैं दूसरे के बच्चे की कैसे फिक्र ना कर सकती। किसी रोज मैं मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफी खराब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वह फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, हर वक्त मेरे ही पास रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि अगर तुम ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वह उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लेते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही नहीं था। वह कब आ रही थी, कब जा रही थी, मालिक को भी खबर नहीं होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हाल में है।
मैं अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं पर रह जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही रह सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी अब कुछ ठीक थी। मैं हड़बड़ाकर मालिक को देख रही थी। मेरे सामने वो कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, मैं जो कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई भी खास बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। फौरन कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फौरन वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें इस फैसले का हक है। तुम जो कहोगी वही मैं करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। वो उसे बहुत प्यार करने लगे थे। इसे तो मैं अमीरों वाले आराम और ऐश भी मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चों का भविष्य देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालिक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी सी थी मालकिन की वजह से। लेकिन मुझे मालकिन की तरफ से बड़ी ही बेचैनी सी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फौरन अपनी पहली बीबी को तलाक दे दिया। वह चीखने और चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए। अब तक वह जितना भी ऐशो आराम कर रही थी वह मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उससे पैसे ले लिए तो वह कंगाल हो गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला करके गलत किया है, मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को मालिक का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ का प्यार। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने कैसे बंद रास्ते खोले थे और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगी है थोड़ी सी भी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आज मेरा गला ख़राब है तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके दिन, बाय बाय।